इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। वोट के बदले नोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को पलट दिया है। 7 जजों का संविधान पीठ ने सुनाया फैसला। सीजेआई ने कहा, हम पुराने फैसले से सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एमपी एमएलए को कानूनी संरक्षण देने से इनकार। वोट के बदले नोट मामले में कोई छूट नहीं। संवाददाता सुशील पांडे फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। सुशील, देखिए, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर लिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर बयान दिया गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों का एक मत से फैसला यही था कि अगर कोई सांसद और विधायक किसी भी व्यक्ति से पैसा लेकर अगर सदन में वोट देता है या फिर कोई सवाल पूछता है तो वो कानूनी दायरे के तहत प्रोसिक्यूट किया जाएगा, यानी कि वो कानूनी कार्रवाई से बच नहीं सकता है। 1998 में पीवी नरसिम्हा राव के मामले में जो जजमेंट था, उस जजमेंट के मुताबिक ये था कि सदन के अंदर अगर कोई प्रकार की कार्रवाई होती है तो ये विशेषाधिकार समिति का मामला होगा और उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को 7 जजों के द्वारा पलट दिया है, यानी कि सीधे तौर पर जो सांसद और विधायक ये कहते आए हुए हैं कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और उसके बाद अपने वोट उन्होंने बदले। ऐसे में अब वो कहीं ना कहीं मुकदमे के दायरे में रहेंगे, उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उन्होंने निजी फायदे के लिए या घूस लेकर सदन में सवाल पूछा या फिर उन्होंने सदन में वोट देकर किसी दूसरे पर्टिकुलर पार्टी को फायदा पहुंचाया, तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला होगा। क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि सदन के अंदर अगर कोई भी विधायक या सांसद इस प्रकार की हरकत करता है तो उस पर मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि विधायिका के किसी सदस्य के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार या तो सार्वजनिक जीवन की ईमानदारी को खत्म करता है और साथ ही साथ भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था को नष्ट करता है। ऐसे में सांसदों और विधायकों के खिलाफ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। निश्चित रूप से एक स्पष्ट और पारदर्शी सदन की व्यवस्था बिल्कुल, और अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि अब जब ये आपत्तिजनक बयान दिए जाते थे तो इस पूरे मामले पर मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। तो सुना आपने कि ऐसा कोई भी सांसद जो इस तरीके से कार्य करता है उस पर क्रिमिनल के तौर पर जो केस है वो चलेगा। तो ये बहुत बड़ा फैसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि वोट के बदले नोट, ये जो रणनीति है वो चलती है, लेकिन अब ये नहीं चल पाएगा। ऐसे कई सारे मामले भी निकलकर सामने आए थे और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लेना अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। दरअसल आपको बता दें, 7 जजों का संविधान पीठ ने ये बड़ा फैसला लिया है और अब क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और उससे पहले ये बड़ा फैसला साफ तौर पर माना जा रहा है। वोट के बदले नोट मामले में कोई छूट नहीं, एमपी एमएलए को छूट नहीं दी जा सकती है, ये सीजेआई ने साफ कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के उस फैसले को पलट दिया है और कहा है कि हम पुराने फैसले से सहमत नहीं है। तो ये साफ हो गया है कि उस समय जो फैसला लिया गया था 1998 में, वो फैसला गलत था या उस फैसले को स्पष्ट तौर पर जो है नहीं माना गया है और उस फैसले को सही नहीं मानकर इस फैसले को अब बदल दिया गया है। तो ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है।
बाद वो कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन के दायरे में होंगे। उनके ऊपर अगर यह आरोप लगता है कि उन्होंने घूस लेकर अपने वोट बदले हैं तो उनके ऊपर मुकदमा भ्रष्टाचार का चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद की गरिमा को कहीं ना कहीं बचाने के लिए अपने आप में उठाया गया ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का काम करता है तो भारतीय लोकतंत्र में उसकी जो ईमानदारी होती है वो खत्म हो जाती है। और ऐसे में अगर तमाम सांसद और विधायकों पर जनता भरोसा करती है तो उस भरोसे के आधार पर सांसद और विधायक पैसा लेकर भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं, और अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं तो निश्चित रूप से उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। चूंकि ये 7 जजों का जजमेंट था और ये 7 जजों का जो जजमेंट है वो एक मत से आया है, यानी कि 7 जजों के जो फैसले हैं वो एक साथ लिखे गए हैं और 7 जजों ने ये माना है कि संसद की गरिमा को लोकतंत्र के मुताबिक पारदर्शी बनाने के लिए सांसदों और विधायकों को भ्रष्टाचार के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। पीवी नरसिम्हा राव के जजमेंट में जो फिलहाल 3/2 के आधार पर था, उसमें यह कहा गया था कि यह संसद के विशेषाधिकार समिति का मामला है और अगर संसद के भीतर कोई सांसद इस प्रकार की कार्रवाई करता है तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले का परीक्षण करते हुए 7 जजों की जो बेंच है उसने इस पूरे मामले में एक डिटेल सुनवाई की। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि जो संसद के विशेषाधिकार की समिति है उस समिति के आधार पर प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए एक बड़ा फैसला दिया। और अब इस पूरे मामले का अगर असर देखा जाए तो यह देखा जा सकता है कि अगर आने वाले दिनों में संसद में कोई भी विधायक या सांसद किसी से पैसा लेकर सवाल करता है या फिर अपने वोट को बदलता है और अगर उसके ऊपर यह प्रूफ होता है कि उसने घूस लेकर ऐसा काम किया है तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था इसलिए बनाई है क्योंकि लोकतंत्र में संसद की गरिमा बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में सांसदों और विधायकों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो अपने अपने राज्यों में अपने अपने क्षेत्र में तमाम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उनके द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया जाता है तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के उस फैसले को पलटते हुए आज एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जी तो संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए ये एक बड़ा फैसला जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है। दरअसल आपको बता दें क्योंकि संसद की गरिमा बनाए रखनी है और इसी तरीके से अगर कोई भी सांसद ये कृत्य करता पाया जाता है तो अब उसके ऊपर क्रिमिनल केस चलेगा। जिस तरीके से क्रिमिनल पर केस चलता है ठीक उसी प्रकार से रहेगा। होते हैं जो अपने वोटिंग राइट को बदल देते हैं या किसी दूसरी पार्टी को वो वोट कर देते हैं। ऐसे में उनके ऊपर फिलहाल ये आरोप लगाया जाता है कि किसी संबंधित पार्टी से उन्होंने पैसा लेकर अपने वोटिंग राइट को बदला है या फिर किसी दूसरी पार्टी से वो पैसा लेकर सवाल पूछते हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर अपने फैसले तो सुशील पांडे को आप सुन रहे थे, संवाददाता दिल्ली से हमारे, जो इस पूरी खबर पर आपको जानकारी दे रहे थे। उनकी तरफ से बारीकी से बताया गया कि किस तरीके से फैसला लिया गया है और इस फैसले के पीछे का मकसद क्या है और इस फैसले के आगे क्या मायने रह सकते हैं। है कि कोई भी विधायक अगर पैसा लेके सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी खिलाफ केस चलेगा।